पहला, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दूसरा, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्तियों की विशेषता है। तीसरा, सत्य कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वह तो केवल लाभ ही देता है। चौथा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और यह कायरों की नहीं बहादुरों की पहचान है। पांचवा, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही वह बन जाता है। छठवां, सभी धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं, प्रेम, करुणा और शांति। सातवां, आपकी महानता इसमें नहीं कि आप कितने बड़े धनवान हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं। आठवां, जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर विजय पा लेगी, उस दिन दुनिया में शांति आ जाएगी। नौवां, यदि तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम उसे प्रेम से जवाब दो, यही सबसे बड़ी जीत है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चलते रहो। छोटी छोटी असफलताएं ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। ये विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन में सच्चाई, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति ने भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गांधी जी ने अपने अनोखे संघर्षों से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन से ही वो सत्य और अहिंसा के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने पहली बार रंग भेद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया और वहां के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्हें तैयार किया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने देश के कोने कोने में घूमकर लोगों की समस्याएं समझी। जल्द ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने 3 प्रमुख आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया और इससे हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी। इसी तरह खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की कर माफी के लिए संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। यह आंदोलन उनके रणनीति का पहला बड़ा उदाहरण था। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने जनता से अपील की कि वो ब्रिटिश शासन का सहयोग करना छोड़ दे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। इस आंदोलन में पूरे भारत से लोग शामिल हुए, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 मील की यात्रा की और वहां पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की स्वतंत्रता की ओर खींचा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन पूरे भारत देश में बहुत ही तेजी से फैल गया और इसके चलते गांधी जी सहित कई नेता और गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। हालांकि गांधी जी देश के विभाजन से बहुत ही दुखी थे। स्वतंत्रता के कुछ महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनकी अहिंसा, सत्य और प्रेम की शिक्षा हमें आज भी प्रेरित करती है। महात्मा गांधी ने अपनी निडरता, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।